हेलो फ्रेंड्स। आप आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि है टाटा ग्रुप की। आपने नाम तो सुना होगा ना टाटा का। तो मैं आपको बताऊंगी उसके पीछे कौन है उसको इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए। और लेकिन उससे पहले प्लीज़ प्रेस ऑन बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट इन फ्यूचर मैं कोई भी कहानी अपनी अपलोड करूँ तो आपको उसका ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी टाटा ग्रुप्स के ऊपर है जो। तो सबसे पहले तो ये टाटा ग्रुप आपको पता है, जब हमारा देश भारत देश आज़ाद भी नहीं हुआ था उससे भी पहले का ये टाटा ग्रुप है। और आज आप देख सकते हैं ये किस मुकाम पर है। तो इसके पीछे जो इंसान है उसका नाम है जाम सेठजी या जे टाटा आप उन्हें कह सकते हैं, जिनका जो बर्थ है वो 3 मार्च 1839 में नवसारी गुजरात में हुआ है। और ये जो जे टाटा थे इनको रीडिंग का बहुत शौक़ था। ये हमेशा बहुत सारी किताबें पढ़ते रहते थे और ये पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। और इस पारसी कम्युनिटी में पहले कभी किसी ने बिज़नेस नहीं किया था। ये एक पहले इंसान हुए हैं जिन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया। और 1868 में उनके पास सिर्फ 25,000 रुपीज़ थे और उससे उन्होंने अपनी एक ट्रेडिंग कंपनी एस्टैब्लिश की मुंबई में। और 1869 में उन्होंने ऑयल मिल जो थी वो मतलब ख़रीदी और उसे मतलब उसे बदल दिया उन्होंने कॉटन मिल में। और उन्होंने ये मिल बहुत अच्छे से चलाई और उन्होंने इसे 2 साल बाद इसे सेल कर दिया ताकि इससे उन्हें और प्रॉफिट मिल सके। अब एक दिन क्या हुआ कि जो ये जे टाटा थे ये गए एक होटल में, मुंबई के बहुत बड़े होटल में ये गए। तो लेकिन उन्हें अंदर एंटर ही नहीं करने दिया गया क्योंकि बाहर लिखा था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो उनको ये चीज़ बहुत बुरी लगी। तो उन्होंने इस भेदभाव को मिटाने के लिए एक बहुत बड़ा होटल खड़ा किया वहाँ पर। और उनका ये एक बड़े सपनों में से एक ये सपना था कि वो एक बहुत बड़ा होटल बनाए। उनकी ये भी इच्छा थी कि वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आयरन एंड स्टील की कंपनी एस्टैब्लिश करें, लर्निंग इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश करें, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट एस्टैब्लिश करें। पर वो उनके पास इतना समय नहीं था, उनकी लाइफ इतनी नहीं थी, तो वो ये सब कुछ नहीं कर पाए। पर उन्होंने भेदभाव जो लोगों में उस टाइम चल रहा था उसको मिटाने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़े होटल का निर्माण किया जिसका नाम है होटल ताज। जी हाँ, मुंबई का आज का जो बहुत बड़े होटलों में से जाना जाता है एक ताज होटल, जिसको बनवाने के लिए 11 मिलियन रुपीज़ का खर्चा हुआ था। और ये जो होटल है ये 3 दिसंबर 1903 में इसकी ओपनिंग की गई थी। और ये थे जो जे टाटा हैं, ये हैं टाटा ग्रुप के जो फाउंडर हैं, ठीक है। और इसके बाद जब वो नहीं रहे तो उनके बेटों ने, उनके आगे जो पोते थे उन्होंने इस बिज़नेस को आगे इस्टेब्लिश किया। जैसे कि आपने सुना होगा कि रतन टाटा का नाम आपने सुना होगा। एक बार क्या हुआ कि रतन टाटा जो थे वो जर्मनी में अपने फ्रेंड्स के साथ गए एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे मेज कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं और उनमें इतने लोग नहीं हैं। एक कॉर्नर के ऊपर एक हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे, हाथ में 2 गिलासेस थे बियर के और सिर्फ 2 डिशेज़ उनके टेबल पर पड़ी थी। और दूसरे कॉर्नर के ऊपर लेडीज़ का ग्रुप बैठा हुआ था जिन्होंने ऑर्डर किया हुआ था। और एक डिश उनके लिए ऑर्डर जो उन्होंने की थी वो आई और उन्हें वो सर्व की गई। और उन्होंने वो जो एक डिश थी वो खा ली। जब उन्होंने खा ली, खाने के बाद उन्होंने दूसरी डिश का उन्होंने ऑर्डर किया। तो ये देख के इन लोगों को, रतन टाटा और उसके दोस्तों को देख के बड़ी हैरानी हुई कि ये क्या कर रहे हैं, एक ही डिश ऑर्डर करते हैं ये, और दूसरे टेबल के ऊपर भी ज़्यादा डिश नहीं है। तो वो चलो अंदर वो चले गए रेस्टोरेंट में। और रेस्टोरेंट में जाने के बाद उन्होंने बहुत सारा खाना वहाँ पर ऑर्डर किया। लेकिन जब वो खाना खा के बिल दे के वो उठे तो उनकी जो सीट थी, उनका जो टेबल था, वहाँ पर 30% खाना अभी भी
रखा था ऐसे ही, जो कि उन लोगों ने नहीं खाया था। तो जैसे वो जाने लगे तो उन जो ग्रुप बैठा था लेडीज़ का, उनमें से एक लेडी आई और उन्होंने कहा कि मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ कि उन्होंने वो बड़े हैरान हुए कि ये तो हमें जानती भी नहीं। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों राधा कहते क्योंकि आपने खाना वेस्ट किया है। तो उन्होंने कहा, तो उनका एक दोस्त था जिसे बहुत गुस्सा आता था बहुत जल्दी, तो उसने बोला कि हमने इसके लिए पैसे दिए हैं, हमने बिल भरा है, तो तुम्हें इसमें कि आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए कि अगर हमने खाना छोड़ भी दिया है तो फिर इतना उसने बोलने की देर थी और बाकी जो लेडीज़ थी वो सभी खड़ी हो गई गुस्से में। तो उनमें से एक लेडी ने फ़ोन करके किसी को बुलाया, तो वो जो बंदा आया, जो ऑफिसर आया, वो थे सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन से जो ऑफिसर थे वो आए। तो उन्होंने सारी बात सुनी और उसके बाद उनको फ़ाइन लगा 50 यूरो का, यानी कि इंडियन रुपीज़ में अगर देखें तो ₹4000 का। अब वो बड़े हैरान कि हमें फ़ाइन लगा दिया, हमने तो पैसा भी सारा पे किया। तो उस ऑफिसर ने उन्हें बोला कि चाहे पैसे तुम्हारे पास हैं, लेकिन जो संसाधन है ये पूरे समाज का है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है। उन लोगों की ये डेवलप सोच देखकर उन्हें ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। बच्चों, मेरे फ्रेंड्स, हम जिस देश में रह रहे हैं वहाँ रिसोर्सेज आज भी कुछ खास नहीं हैं। आज भी हम बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते हैं तो खूब सारा खाना ऑर्डर कर देते हैं और फिर जो बच जाता है हम उसे फेंक देते हैं। इंडिया में 40% खाना वेस्ट होता है हर रोज़, और दूसरी तरफ 19 करोड़ लोग जो हैं वो भूखे सोने पर मजबूर हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए कोई भी पैसा नहीं है। और खुद जो कृषि मंत्रालय हैं उनके अनुसार हर साल 50 करोड़ का खाना जो है वो बर्बाद होता है। देश पैसे से डेवलप नहीं होता है, देश डेवलप होता है लोगों की जिम्मेवारी से, उनकी सोच से। याद रखिए, आप जो खाना वेस्ट कर रहे हैं उसे कमाने के लिए कई लोगों को मेहनत करनी पड़ती है और दिन भर पसीना बहाना पड़ता है, तब जाके कहीं उन्हें खाना नसीब होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और जब भी आप कहीं बाहर जाएं, किसी रेस्टोरेंट में जाएं या घर में अगर खाना बनाएं तो प्लीज़ उसे वेस्ट ना करें, उतना ही ऑर्डर करें, उतना ही बनाएं घर में जितना कि आपको चाहिए। एक बार खाना फेंकने से पहले एक बार ये कहानी ज़रूर याद कर लीजिएगा कि मैंने आपको ये कहानी सुनाई थी। थैंक यू। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। थैंक यू। टेक केयर।